हमको लगता है कि इतिहास की जानकारी उनको होना चाहिए। तो वो बिहारी डीएनए पर आप सवाल खड़ा करिएगा। ऐसा नहीं कि तेलंगाना का अलग डीएनए है, बिहार का अलग डीएनए है, हिंदुस्तान का डीएनए है। तो यह समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आला कमान को निश्चित रूप से उस बयान पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित रेवंत रेड्डी ने बयान दिया, बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। बिहारी डीएनए पर आपके सहयोगी दल के मुख्यमंत्री पद के जो निर्वाचित उम्मीदवार हैं वहां पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं नीरज जी। तेलंगाना के जो माननीय मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले हैं, जिनको आला कमान ने भी स्वीकृति प्रदान की है, और उनके द्वारा एक इंटरव्यू में बिहारी डीएनए पर सवाल खड़ा करना, हमको लगता है कि इतिहास की जानकारी उनको होना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहारी डीएनए पर सवाल खड़ा किया तो 2015 का चुनाव हारना पड़ा। ये इंडिया ब्लॉक के हम घटक दल हैं और बिहार के योग्य प्रतिभाशाली योग्य अफसर हैं, तो वो बिहारी डीएनए पर आप सवाल खड़ा करिएगा। आपको वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ये देश सबका है। ऐसा नहीं कि तेलंगाना का अलग डीएनए है, बिहार का अलग डीएनए है, हिंदुस्तान का डीएनए है। इसलिए ऐसे सवाल जो समाज में विभाजनकारी नीतियां तय करते हैं, ऐसे पर रवैया जो भी उनका है बिल्कुल दुखद और ये पीड़ाजनक है। डीएमके के नेता का बयान आता है, गोमूत्र के ऊपर टिप्पणी की जाती है, तेलंगाना से बयान आ रहे हैं, तो क्या इन चीजों से लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है उसको फायदा होगा? नहीं, हम तो यह समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आला कमान को निश्चित रूप से उस बयान पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि आप बड़ी लड़ाई 2024 का लड़ना चाह रहे हैं, और डीएमके के सांसद ने जो कहा है वह निश्चित रूप से गलत कहा है। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि आप जल्द से जल्द अपॉलॉजी इस पर जारी करिए, तो यह भी उनके आलाकमान ने संज्ञान लिया है। तो हमारी उम्मीद है कि जो लोग बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा करते हैं, ये बिहारी अस्मिता का सवाल है, दल का सवाल नहीं है, ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ सवाल है। और ऐसे सवाल पर हमारे बिहार के रहने वाले लोगों पर अगर कोई वैचारिक हमला करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान इसको गंभीरता से ऐसे तथ्यों को रेखांकित करे। लेकिन सवाल जो है वो बिहार कांग्रेस से भी उठ रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस की रणनीति जो रही विधानसभा चुनाव में हालिया, उस पर सवाल उठाए थे, और कांग्रेस कह रही है कि अपने गिरबान में उन लोगों को मतलब आप लोगों को झांकने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने बीजेपी को मजबूत किया बिहार में। तो जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आलाकमान ने आपको अनुमति दे दी है ना? क्या आलाकमान, आप कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व यह समझ बना लिया है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकार दो, साझा चुनाव प्रचार में नहीं जाओ, साझा अभियान नहीं करो? अगर ये समझ बन गई है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय करना है राष्ट्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस को। भाई 2024 का चुनाव बिहार ने महागठबंधन बना करके एक नया रूप दिया एंटी बीजेपी फोर्सेज को, चाहे कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, सबकी हिस्सेदारी तय किया। लेकिन एकला चलो के नारे की बुनियाद पर अगर चलना चाहते हैं तो अपने आलाकमान से इस संबंध में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को खबर कर दीजिए। बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए जाने के बाद जेडीयू जो है वो कहीं से भी बैकफुट बनाने को तैयार नहीं है, और जेडीयू ने साफ कह दिया है कि अगर सवाल बिहारी डीएनए पे उठेगा तो इस पर कांग्रेस आलाकमान को भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।